जितना पाकिस्तान तबाह होने का जो नज़र आ रहा था वो अब तकरीबन करीब आ चुका है। बहुत बड़े बड़े हैं और वो इकोनॉमिक बर्डन की वजह से अगर जल्द से जल्द हुकूमत नहीं बनी तो वापस हमारी मार्केटों में बैंक्रप्सी की बातें शुरू हो गई हैं, पाकिस्तान के हालात खराब होने की बातें शुरू हो गई हैं। ये माइनॉरिटी हुकूमत क्या डूबती कश्ती को किनारे लगा पाएगी, इस्तेहकाम दे पाएगी निजाम को? सबसे पहले तो ये है कि मुझे आपकी एक बात से बहुत बुनियादी इख्तलाफ है और अगर ये जितनी जल्दी ये हुकूमत नहीं बनती तो उसकी वजह से मार्केटों ने बहुत तेजी से मंदी देखना शुरू किया, क्योंकि अपनी जात से सबको बाहर निकलना पड़ेगा, मुल्क और अवाम के मफाद में फैसले करने होंगे। इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी के सदर अब्दुल अलीम खान ने पैगाम दिया, कहा पाकिस्तान के अवाम मसाइल से दो चार हैं, गरीब तबका महंगाई तले बुरी तरह पिसा हुआ है। पाकिस्तान आर्मी के जो रिटायर्ड लोग हैं उनकी एक एसोसिएशन है, उन्होंने आर्मी चीफ और DGISI का रेजिग्नेशन डिमांड किया है। अदिल राजा जो कि एक्स आर्मी मेजर हैं और लंदन से बैठ के PTI की सपोर्ट करते हैं और आर्मी के खिलाफ जो रिपोर्टिंग करते हैं, उन्होंने अभी ब्रेकिंग न्यूज़ दी है कि पाकिस्तान के आर्मी ऑफिसर्स अब खुद पाकिस्तान के फ्यूचर से मायूस हो चुके हैं और अपनी प्रॉपर्टियां मार्केट रेट से भी कम भाव में बेच रहे हैं और पैसा बाहर भेज रहे हैं, जिसमें चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ आसिम मुनीर, DGISI नदीम अंजुम शामिल हैं और बहुत सारे जनरल ये कर रहे हैं इस वक्त। अदिल राजा ने ये भी लिखा है कि एक और ट्वीट में कि 35 करोड़ रुपए का घर 15 करोड़ में बेचने पे इस वक्त तैयार हैं ये लोग और इनको पाकिस्तान के फ्यूचर से मायूसी हो गई है। अजीज़ दोस्तों, यहाँ पे मैं आज से 2 दिन पहले 3 दिन पहले का डॉन अखबार का आर्टिकल रखूँगा जिसमें ये कह रहे हैं कि पिछले 20 महीनों में पाकिस्तानी बिजनेसमैन और रिच लोग, अमीर लोगों ने ना सिर्फ ये कि दुबई में इन्वेस्टमेंट बढ़ा दिए प्रॉपर्टी सेक्टर में, बल्कि अपने इंपोर्ट एक्सपोर्ट के जितने ट्रेडिंग हाउसेस हैं वो सब दुबई ट्रांसफ़र कर दिए हैं। और ये कोई हैरत की बात नहीं है, ये लिख रहे हैं कि ये कोई हैरत की बात नहीं है कि पाकिस्तान के लोग दुबई में इतना इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, लेकिन इम्पोर्टेंट ये है कि इस वक्त बिजनेस हाउसेस पाकिस्तान से मूव हो रहे हैं। अनवर ख्वाजा कराची बेस्ड इन्वेस्टर जिनका अपने ही दुबई में इन्वेस्टमेंट है वो ये सब बता रहे हैं। उन्होंने ये भी कहा है कि बहुत बड़े बड़े बिजनेस टाइकून जो पाकिस्तान के हैं उसमें से कुछ ने पार्शियली अपना पैसा ट्रांसफ़र करके वहाँ पे बिजनेस इस्टेब्लिश कर लिया है और कुछ ने अपना पूरा कारोबार दुबई शिफ्ट कर दिया है। और उनके पास इस बात का जस्टिफिकेशन भी है क्योंकि पाकिस्तान की पॉलिटिकल इकोनॉमिक अनसर्टेनिटीज़ और साथ साथ लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन इतनी ख़राब है कि बिज़नेस कम्युनिटी डरी हुई है और एक्सटॉर्शन मनी इनको भरनी पड़ती है किसी एक न एक ग्रुप को। अब जाहिर है ये खुल कर नहीं कर सकते, लेकिन सबसे बड़ा एक्सटॉर्शन मनी है ना वो पाकिस्तान आर्मी के लोग लेते हैं। ख़ास तौर पे कराची के जो बिजनेसमैन हैं वो रेंजर्स उनसे भत्ता लेती है और इसके अलावा फिर पीपल्स पार्टी भी एक डाकुओं की पार्टी है, उनका भत्ता अलग होता है। तो बिज़नेस कम्युनिटी अब तंग है। इसके अलावा अब ये जो सरकारी MQM है इनका भत्ता भी बहुत ही ज़्यादा होता है, ये भी डरा धमका के। और बिजनेसमैन आपको पता है डरा हुआ होता है। आप मुंबई इंडिया की मिसाल ले लें, उस जैसी सिचुएशन इस वक्त एक्सटॉर्शन की है, लेकिन कम से कम मुंबई में डॉन दाऊद इब्राहिम और गुंडे गैंग्स जो होते थे वो लेते थे। यहाँ पे आर्मी ले रही है, यहाँ पे गवर्नमेंट ले रही है पीपल्स पार्टी की, और यहाँ पे पॉलिटिकल पार्टी ले रही है। तो फिर आप बाकी गुंडों का सोचें जो छोटे छोटे इलाके में गुंडे होते हैं, तो छोटे से बड़े बिजनेसमैन सब भाग रहे हैं। अब इस हवाले से कल
पाकिस्तानी टॉप इकोनॉमिस्ट आतिफ मियां, जिनको इमरान खान ने अपना इकोनॉमिक एडवाइज़र बनाया था जब नई नई इमरान खान की सरकार बनी थी, लेकिन अभी ये लंदन से आए नहीं थे आतिफ मियां के पाकिस्तान में हंगामा मच गया था कि एक अहमदी, एक कादियानी, एक काफिर को तुम कैसे एडवाइज़र बना सकते हो। तो फिर इमरान खान को उस इस्लामिस्ट एक्सट्रीमिज़म, क्योंकि इमरान खान एक्चुअली इस्लाम का नाम बहुत ज़्यादा यूज़ करता था ना, तो उसको वहाँ पे सरेंडर करना पड़ता था, तो वो आतिफ मियां नहीं आया था। वरना आतिफ मियां की इकोनॉमिक क्रेडिबिलिटी इतनी ज़्यादा है कि पाकिस्तान की इकोनॉमी को सुधारने के लिए वो कुछ मशवरे दे सकता था। तो आतिफ मियां ने एक लंबी चौड़ी थ्रेड ट्विटर पे लिखी है पाकिस्तान की इकोनॉमी के हवाले से 2024 के इलेक्शन, 8 फरवरी के इलेक्शन के बाद की सूरत हाल पे। एंड यू आर नॉट द ओनली वन। नून लीग के बारे में असल बात कम लोगों को समझ आ रही है। ये इलेक्शनों से पहले ख़त्म हो चुके थे। अच्छा, और ये बात मैं आज नहीं कर रहा, 20 बार गुज़श्ता 2 साल में 20 बार मैंने हमेशा एक मिसाल दी कि नून लीग जून जुलाई के महीने में तपती जलती रेत पे पड़े एक बर्फ के ब्लॉक की मानंद है जो मेल्ट हो रहा है। अच्छा, जब मेल्ट हो रहा होता है तो समझ नहीं आती, आप बेशक उस पर बिल्कुल नजरें गाड़ के बैठे रहो, देन यू सडनली रियलाइज के तो खत्म हो गया। नवाज शरीफ एंड कंपनी, दे आर ओवर। मैं नहीं कंफ्यूज कम अज कम, और ये अब से नहीं, 2 years प्लस यही मिसाल दिया करता था मैं। अच्छा, अब इस मुल्क की तारीख में, इसकी मज़का खेज़ और बहुत अज़ियतनाक तारीख में पहली बार ये हुआ है कि ये सब के सब हाईली कंफ्यूज्ड और हाईली खौफज़दा हैं। क्यों? ये जानते हैं कि ये लोग इस बार इक़्तिदार को नहीं खाएंगे, इक़्तिदार इनको हड्डियों समेत चबा जाएगा, और यही होगा। इस तरह के मामलात में इतनी डेफिनेट टर्म्स में बात नहीं करते जितनी डेफिनेट टर्म्स में मैं होगा। अच्छा, वजह पूछो। अभी आपने भी अजीबो गरीब सी एक बात, टिल्ली मट्ठी सी बात की है। देखो बात सुनो, मुल्क की मईशत इनमें से किसी का बाप नहीं संभाल सकता। वजह क्या? इसके लिए ज़रूरत है मेजर सर्जरी की, बुनियादी जौहरी तब्दीलियों। ये लफ्ज़ भी मैं पता नहीं 5 साल से इस्तेमाल कर रहा हूँ। तब्दीलियों के बगैर किसी का बाप भी नहीं इसे संभाल सकता। पाकिस्तान की इकॉनमी वहाँ पहुँची हुई। आई एम हम्बल गुड स्टूडेंट ऑफ इकोनॉमिक्स फॉर्मली। अच्छा, और ये काम उन्होंने करना नहीं। क्यों? चूँकि ये इनके लिए खुदकुशी के बराबर है। इनके लिए इक़्तिदार कभी मेरे और आपके लिए नहीं रहा। ये जिस काम के लिए इक़्तिदार का ये खेल खेलते हैं वो खुदकुशी होगी। ये नहीं कि ये काम कर नहीं सकते। बुनियादी जौहरी तब्दीलियां, मेजर सर्जरी, वो अचीवेबल है। ये नहीं करेंगे। चूँकि आप मुझे कह रहे हो खुदकुशी कर लूँ, सो मौजूदा हालात में इक़्तिदार सांप के मुंह में ज़ख्मी कोड़ किरली छिपकली की मानंद है, जिसे ना ये निगल पाएंगे ना उगल पाएंगे। एक तरफ भयानक खड्डा, दूसरी तरफ गहरी खाई। कंक्लूड ये करें आपकी गुफ्तगू को कि हुकूमत कायम नहीं करनी चाहिए, फायदा नहीं होगा, पर करेंगे जरूर। ओ, मैंने कहा नहीं, ये सहमे हुए हैं, डरे हुए हैं, कंफ्यूज्ड हैं। ठीक हो गया। हुकूमत तो रालें टपक रही हैं, अंजाम भी नजर आ रहा है। सही। इनका हशर नशर होने वाला है। ठीक हो गया।